IBN 7 पर आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट शो। गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है, लेकिन नौकरशाही के रवैये की वजह से आमतौर पर ये योजनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। जब गरीब अनजान लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें परेशान करने में नौकरशाही कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ हो रहा है झारखंड के किसानों के साथ भी। क्या है ये घपला, आइए देखते हैं। मेरा नाम अभिजीत दास है, झारखंड का रहने वाला हूँ। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ 2 साल पहले वन विभाग ने 17,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ अब मर चुके हैं और साथ ही मर गए हैं वो सपने जो किसानों को कभी दिखाए गए थे। हमारा जमीन लेके पौधा तो लगाया था, लेकिन पौधा नहीं हुआ। इसके बदले हमारा जमीन गड्ढा हो गया है और खेती भी नहीं हो रहा है इसमें। दुमका में पिछले साल वन विभाग ने नरेगा के तहत बंजर भूमि फलदार वृक्ष योजना शुरू की। जिले के तकरीबन 70 किसानों से वन विभाग ने 124 एकड़ बंजर जमीन लेकर उस पर कई किस्म के पेड़ लगाए। जमीन लेते वक्त वन विभाग ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि 2011 में हरे भरे पेड़ों के साथ उनकी जमीन उनको वापस कर दी जाएगी। पेड़ तो जरूर लगाए गए, लेकिन उसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पहले ये लोग अपनी इन बंजर जमीनों पर साल भर कड़ी मेहनत से खेती कर कुछ पैसे कमा लेते थे, लेकिन वन विभाग को अपनी जमीन देने के बाद ये उस कमाई से भी हाथ धो बैठे हैं। फायदा एक पैसा नहीं हुआ, नुकसान हमारा पूरे हो गया 3 साल का। साल भर हम लोग का कम से कम 1,000-2,000 करके रुपया होता था, वो भी खत्म हो गया। किसी योजना के तहत पैसे पास करवा लेना और फिर योजना का काम अधूरा छोड़ पैसा डकार जाना अब नौकरशाही की आदत हो गई है। 1,77 लाख की लागत से लगाए गए इन पेड़ों के रखरखाव में जो पैसा खर्च होना था वो हड़प लिया गया। जमीन देते समय वन विभाग ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि 2011 में हरे भरे पेड़ के साथ उनकी जमीन उनको वापस कर दी जाएगी। पेड़ों की ऐसी हालत के बारे में मैंने कई बार वन विभाग सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आया। प्रशासन का रवैया देख मैंने इस संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत योजना में खर्च होने वाले रुपयों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन पोल खुल जाने के डर से अधिकारियों द्वारा आज तक मेरे पास इसका जवाब नहीं आया है। हर तरफ से निराश होकर मैंने न्याय के लिए लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। लोक अदालत ने मेरे आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वन विभाग को आदेश दिया कि वे जल्द ही प्रगति का रिपोर्ट सौंपे। लोक अदालत ने मेरे आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वन विभाग को आदेश दिया कि वो जल्द ही अदालत को अपने काम की प्रगति रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही मुझे हफ्ता वसूलने के मामले में फंसा देने की धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन मैं इनकी धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं। आज मैं वन विभाग के अधिकारी के पास जा रहा हूं ये पूछने के लिए कि आखिर किस बिना पर मुझे RTI का जवाब नहीं दिया गया और अदालत के आदेश के बाद अब तक इस मामले पर कोई जाँच क्यों नहीं शुरू हुई। कारण वहाँ पर थोड़ी सी कैजुअलिटी हुई, लेकिन आप जैसा कि आप फील्ड भ्रमण में आपने देखा है कि वहाँ पर काम करा दिया गया है। जो भी पौधे पहले से हैं वो तो हैं ही, और बाद में जो पौधे लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल और पौधों की कोनी निकोनी आदि कार्य वहाँ कराए जा रहे हैं। और अब वहाँ का हालचाल बिल्कुल ठीक है। वहाँ की स्थिति, पौधों का विकास जो है न तीव्र गति से हो रहा है। सरकारी लापरवाही और अपनी गैर जिम्मेदारी को छिपाने के लिए अधिकारी अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। जाहिर है कि पेड़ सूख चुके हैं और मैदान खाली पड़े हैं, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए दुमका से अभिजीत दास, IBN 7।